हेलो लियो, लियो यानी सिंह राशि में सुरेश कोटरी प्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए मंथली प्रेडिक्शन करेंगे। ये सितंबर महीने के लिए होगी। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये इसमें जो है सबसे पहले हम आपकी ओवरऑल एनर्जी देखेंगे, फिर देखेंगे आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, फिर प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैसा रहा है और गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। लियो, लियो यानी सिंह राशि, आपकी ओवरऑल सितंबर महीने की एनर्जी क्या रहेगी। हालांकि ये लव रीडिंग नहीं है, लेकिन कोई भी मैसेज मिला तो आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आपका ओवरऑल एनर्जी बता रही है एक कि पुरानी बातों को छोड़कर, चाहे जो भी गिले शिकवे रहे हैं, जो भी तू मैं रही है, लड़ाई झगड़ा रहा है, किसी से वाद विवाद रहा है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ने का, लाइफ में एक बिगिनिंग करने का, एक शुरुआत करने का, नई जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ, नए लव लाइफ की तरफ बढ़ने का आप चाहते हैं कि रिश्ता इतना अच्छा हो, ये जॉब इतनी अच्छी हो, करियर इतना अच्छा हो कि आप स्टेबिलिटी मिले, कामयाबी मिले, फोकस हो, लॉन्ग लाइफ हो। तो ये उन चीज़ों पर आप काम करते दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि अगर चीज़ें स्टेबल होंगी, कामयाब होंगी, तो जो है घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम मिलेगा, चीज़ें स्ट्रॉन्ग होंगी, मजबूत होंगी। तो नई बिगनिंग, नई शुरुआत की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि जिस चीज़ की तरफ भी आप फोकस करें, जिस चीज़ पर भी आप काम करें, वो आपको खुशी दे और लॉन्ग लाइफ हो, बार बार में मड़चने बाधाएं दिक्कतें ना आए। तो उन छोटी मोटी चीज़ों की तरफ आप नहीं बढ़ना चाह रहे हैं जो बार बार परेशानी देती हैं, बार बार दिक्कतें देती हैं। तो देख लेते हैं रिसेंट पास्ट आपका कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट देख लेते हैं। 5 ऑफ कप्स, तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि पास्ट में आप किसी हालांकि ये एक लव लाइफ का लव का कार्ड है। अगर लव का ना भी हो तो इमोशनली जिस चीज़ को लेकर आप बैठे हुए हैं, तो ये एक जॉब का, बिजनेस का भी हो सकता है। तो वहाँ आपने किसी ने हो सकता है कि लव में धोखा खाया है, किसी ने बिजनेस में खाया है, अपने जॉब में खाया है। जिन पर आप सबसे यकीन कर रहे थे, सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहे थे, उन्होंने ही आपके साथ चीटिंग की है। पीठ पीछे कुछ ऐसा चल रहा था जो आपको पता भी नहीं चला और एकदम से चीज़ें तहस नहस हो गई, बिखर गई। लेकिन आप उन चीज़ों को अभी भी निहार रहे हैं जो आपके हाथ से जो आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, तो उस पर भी आपका गहरा असर पड़ा है। हालांकि आपकी लाइफ में प्यार है, जॉब है, बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन उन चीज़ों को या तो आप देख नहीं पा रहे हैं या फिर आप देखना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आप उस चीज़ से अभी पूरी तरह से उबर नहीं पा रहे थे जो आपको परेशानी दे रही थी, दुविधा दे रही थी। लेकिन आपने मन बनाया है कि आप अब उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे जो आपकी लाइफ में आगे है। तो नए सिरे से आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, नए जॉब बिजनेस की तरफ रुझान करेंगे जो आपको खुशी दे सके और आपको स्टेबिलिटी दे सके। तो उन चीज़ों से बाहर निकलते हुए, उस नेगेटिविटी से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। तो लव एंड लव, काफ़ी उसके कार्ड दिखाई दे रहे हैं ये लव रिलेशनशिप के, क्योंकि सारे कप्स के ही ज़्यादातर कार्ड आए हैं। तो हो सकता है कि प्यार में आपके साथ धोखा हुआ है। जिस बंदे या बंदी पर आपने यकीन किया था, भरोसा किया था, वो और के साथ अटैचमेंट फील करते हो, जुड़ा हुआ महसूस करें, या किसी और के साथ भी वो इन्वॉल्व हो। तो या फिर आप पहले से ही किसी और से प्यार मोहब्बत करते हो, आपने उनके साथ चीट किया हो, तो जो लग रहा था कि जो रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि सब कुछ बिखर सा गया।
एक पोल खुली और चीज़ें जो है जगल हो गई। जगलिंग पीरियड में आप चले हुए हैं। रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि काफ़ी कंफ्यूजन में, काफ़ी दुविधा में न रहे, उथल पुथल मची हुई थी कि आप जॉब की तरफ जाएं या प्यार की तरफ बढ़े। तो लेकिन आपने डिसाइड किया कि रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप आगे बढ़ेंगे, टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट करेंगे या उन लोगों से मिलेंगे जो आपको खुशी दे सके, जो आप जिनके साथ मिलकर बातें करना आपको अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती हैं, उन लोगों से मिलेंगे, अपने मन की बात कहेंगे, उनकी सुनेंगे, तो अभी भी चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, अभी भी रिश्ते ठीक स्टेबल हो सकते हैं, अभी भी आपकी जॉब स्टेबल हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है। तो वहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए, चीज़ों को अपने जॉब को सेलिब्रेट करते हुए या फिर अपने बिजनेस को या फिर अपने लव लाइफ को। आपको लगा कि अगर अपने इमोशंस एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, एक दूसरे के साथ बांटेंगे और कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे कि फिर से उनकी तरफ से कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं होगी। जो मेल एनर्जी है, अगर अगर फीमेल के साथ मिलकर काम करेंगे और फीमेल एनर्जी है तो मेल के साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो अभी भी रिश्ते स्टेबल और कामयाब हो सकते हैं। तो उस एनर्जी के साथ आपने डिसाइड किया है कि और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे और आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। तो देख लेते हैं प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। प्रेजेंट एनर्जी आपकी क्या बता रही है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आप काफ़ी अभी भी आप उस सिचुएशन में बने हुए हैं कि आप अपने रिश्ते को सोलमेट बना सकें, सोलमेट ऑफ काइंड बना सकें या अपने जॉब बिजनेस पर खरा उतर सकें। अभी भी आप उनसे अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अभी भी आप उनके साथ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आपको उनके साथ काम करना अच्छा लगता है, उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है, उनसे प्यार मोहब्बत करना अच्छा लगता है। तो इसलिए अभी भी आप सिचुएशन में बने हुए हैं। सिर्फ आप चाहते हैं कि फ़ायदे के साथ, हालांकि फ़ायदे के साथ होने वाले नुकसान को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जांच पड़ताल करके आप महसूस कर रहे हैं कि जांच पड़ताल करके आपको आगे बढ़ना चाहिए और ताकि चीज़ें सही हो सके, कामयाब हो सके और रिश्ते सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। तो जो चीज़ें आपको बाधाएं दे रही थी, रुकावटें दे रही थी, दिक्कतें दे रही थी, कोडिपेंडेंसी दे रही थी, तो आपने डिसाइड किया कि उन चीज़ों पर, उन लस्ट को, उन एडिक्शन को, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या नेगेटिव लोगों में बैठना या जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री थी, जो आपको परेशान, प्रॉब्लम दे रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो उन चीज़ों को लेट गो करेंगे, उन चीज़ों को अलविदा करेंगे, उन चीज़ों को छोड़ेंगे और कन्फ्यूजन से बाहर आएंगे। क्योंकि आप नए रिश्ते की तरफ जाते हैं या नए जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ जाते हैं, तो वहाँ भी आपके साथ चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, आपकी भावनाओं के साथ खेला जा सकता है। तो इसलिए आपने डिसाइड किया है कि लक आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो आप नए सिरे से आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी तो किसी की हेल्प या मदद लेंगे ताकि जो है आपकी जॉब बिजनेस स्टेबल हो सके, कामयाब हो सके, लॉन्ग लाइफ हो सके और आपके रिश्तों में सुधार हो सके और रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम दिया जा सके या आपके जॉब बिजनेस को नया मोड़ दिया जा सके, नए सिरे से जॉब को, बिजनेस को, करियर को आगे बढ़ाया जा सके। तो नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नई सोच के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप महसूस कर रहे हैं कि अगर नए जॉब की तरफ, नए बिजनेस की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको फंसाया जा सकता है, वहाँ भी आप फंस सकते हैं, वहाँ भी दुविधा हो सकती है, वहाँ भी स्ट्रेस में आ सकते हैं। इससे अच्छा है कि आप उस पर आगे बढ़े और चीज़ों पर फोकस करें। तो देख लेते हैं नियरेस्ट फ्यूचर आपका क्या बता रहा है।
द टावर। नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि हो सकता है कि अचानक से कुछ ऐसी चीज़ सामने आ सकती है जो आपके चीज़ों को तहस नहस सा कर दे, बर्बाद कर दे, आगे बढ़ने से रोक दे। चाहे वो आपका लॉन्ग लाइफ है, चाहे आपकी जॉब है, चाहे आपका बिजनेस है, मतलब अचानक से कुछ ऐसा घटित हो सकता है कि जो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन या फिर हो सकता है कि पहले घट चुका है, तो अगर पहले घट चुका है तो उन चीज़ों पर आप काम करेंगे, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें घट चुकी हैं, जा चुकी हैं, उनके बारे में इतना क्या सोचना, क्योंकि अगर पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ेंगे तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो नए सिरे से आगे कदम बढ़ाएंगे और चीज़ों को सही कर देंगे, ताकि नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके, चाहे वो जॉब बिजनेस है, चाहे वो आपकी जो है लव लाइफ है। तो आपको देखभाल करके, संभल करके आपको चलना है। अगर पहले ही उस चीज़ को झेल चुके हैं तो आप नई बिगनिंग, नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। जी हाँ, कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, द फूल एंड द टावर। तो आपका रिसेंट पास्ट, आपका जो है नियरेस्ट फ्यूचर बता रहा है कि वहाँ जो चीज़ें आपको परेशानी दे रही थी, चाहे वो लस्ट था, एडिक्शन था, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, या आपके जॉब के सिलसिले में या बिजनेस के सिलसिले में कोई षड्यंत्र रचना, अचानक से आपको जॉब से निकालना, धड़ाम से सड़क पर लाकर छोड़ देना, तो वहाँ आप नए सिरे से आपने डिसाइड किया है कि आप चीज़ों को हैंग नहीं रखेंगे और ज़्यादा रोक कर नहीं रखेंगे। नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो अपना नज़रिया चेंज करेंगे, पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे और रिस्क लेंगे, क्योंकि बिना रिस्क लिए लाइफ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। उन लोगों से मिलेंगे जो आपको खुशी दे सकते हैं, चाहे आपको ट्रैवल करना पड़े, चाहे उनको ट्रैवल करना पड़े, क्योंकि ट्रैवलिंग होगी। अगर आप दूर स्टेट में रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, अगर आमने सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी पॉसिबल हो सके क्लियरिटी लाना चाहते हैं, चीज़ों को सीधा सरल और इजी बनाना चाहते हैं, जांच पड़ताल करके, जांच परख करके नए सिरे से नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखना चाहते हैं और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने का सोचने वाले हैं। आपको लगेगा कि कब तक हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे। जो ख़त्म हो गया, पुरानी बातों को भुला देते हैं और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं और यूनिवर्स को सरेंडर कर देते हैं कि जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, वो सब यूनिवर्स ही कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते, वो आपके साथ न्याय करेंगे, जस्टिस करेंगे और चीज़ें सही होंगी। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ कप्स, जस्टिस एंड द एम्प्रेस। यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि कंफ्यूजन में मत रहिए, दुविधा में मत रहिए, क्योंकि अगर आप नई चीज़ों की तरफ, नए जॉब बिजनेस की तरफ या लव लाइफ की तरफ जाते हैं तो वहाँ भी आपको कोई फंसा सकता है, वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, दुविधा हो सकती है। इसलिए जो है न्याय कीजिए, किसी के साथ अन्याय मत कीजिए, चीटिंग मत कीजिए, धोखा मत कीजिए। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चल भी रहा है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है, तो एक दूसरे के साथ न्याय करते हुए, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़िए। अबंडेंस आएगा, खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, सुख समृद्धि आएगी, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हर चीज़ में आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, लॉन्ग लाइफ होगी और स्टेबल होंगी। तो जो है अन्याय मत, ना तो अन्याय सहिए और ना ही अन्याय कीजिए, न्याय के साथ चलिए। अगर आप किसी के साथ अन्याय करेंगे तो भले ही आप बच निकले, एक ना एक दिन उसका सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा, उसका मतलब निपटारा आपको करना ही पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।